हेलो। ओके। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/1 फाइंड 2x² प्लस 9x वाई अपॉन 3x² प्लस 3y। कोई न्यू स्टूडेंट है अभी आज पहला क्लास जिसका? अच्छा, दो स्टूडेंट। थोड़ा सा प्रीवियस का रिवाइज करा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं ना। इसको बता देता हूँ थोड़ी देर में। रिस्पेक्टिव x की जो वैल्यू है 7 जैसे कि यहाँ पे, और y की जो वैल्यू जो कि 1 है, इसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू में पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो, नहीं तो भी बताएंगे। ठीक। सी ए सी में सी ए फाउंडेशन, दोनों सी ए फाउंडेशन है ना। ठीक। आया आंसर किसी का? 161 बोले क्या? 161 अपॉन 150। बाकी लोगों का आ रहा है आंसर? आया? यही आया। ओके। कल जो स्टूडेंट आए थे और परसों, मतलब अभी जो 2 दिन से आ रहे हैं, वो स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल भी हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं इसका, इस टाइप का। पुराने स्टूडेंट में से किससे नहीं बना? ऐसा कोई पर्सन जिसका आंसर अभी तक से नहीं आया हो? आया आंसर उधर पीछे? ठीक, सभी का आ गया ना? ट्राई करो यार, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, क्वेश्चंस बनने चाहिए। चलो ठीक है, इधर देख लेते हैं थोड़ा। क्या करेंगे भाई, न्यू स्टूडेंट थोड़ा देखेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे अपन, 7 लेंगे, और वाई इज इक्वल टू 1। उसको सीधा उठाना है और जगह पे पुट कर देना है जहां पे एक्स और वाई का जगह है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे रखा मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 9, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू कितनी है भाई, 1, होल अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर प्लस 3, वाई की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लो यार, पहले क्या करेंगे अपन, पावर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अगर किसी को नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, 9 से 1 कितना हो जाएगा यार, 63 1 63। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, हाँ प्लीज डिस्कस नहीं करो भाई, इधर देख लो, बनना होता तो बन जाता, रिलैक्स। ठीक है, ओके। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, बॉड मास लगाते हुए 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 98। सभी इंग्लिश मीडियम ना? ठीक, प्लस 63 होल अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाई 3, 147 प्लस 3। ठीक है, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 161 अपॉन 150। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, सबसे आंसर अभी राइट नाउ आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग कम से कम 2 दिन से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आज तीसरा दिन है। ठीक, एक क्वेश्चन और देते हैं। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है ना अभी? चलो, अभी कोई किसी को डिस्कस नहीं करेगा, आएगा वाएगा कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ा समय होगा, फिर मैं 1 बाय 1 पूछूंगा किससे कितना आंसर आया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्लीज, चीटिंग वीटिंग मत करना। चलो, एक प्यारा क्वेश्चन देते हैं। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5, फाइंड
थोड़ा सा डिफिकल्ट करूं कि यही वाला क्वेश्चन दे अभी? डिफिकल्ट, चलो ठीक है। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, डिफिकल्ट में थोड़ा इजी कर लेते हैं, 1/3। ठीक है, चलो। तो ये हो जाएगा आपका 3x² a प्लस 2y² b होल अपॉन एक्स वाई नहीं करते, चलो एक्स वाई कर दो, और ए बी। चलो सॉल्व करो, एकदम प्यारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, जो बोला गया वो कर दो, अचानक से आंसर आ जाएगा। लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब प्रैक्टिस की बहुत ताबड़तोड़ कमी है। घर में प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसका आंसर आ जाएगा प्लीज वो थोड़ा शांत बैठेंगे, मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। हाँ, ऐसा है कि अगर किसी का आंसर आ जाता है ना, वो हैंड रेस कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आ गया है ना। डिस्कस नहीं करना, डिस्कस नहीं करना प्लीज। आगे आगे, जिनका भी आंसर आते जाएगा हैंड रेस करते जाना, मैं हैंड रेस करके डाउन, है ना, कोई दिक्कत नहीं। श्श, लगभग मैक्सिमम लोगों का बन चुका है। और कोई है क्या जो नहीं आया अभी तक से, कि सब आ गए? सेमी इंटर, अच्छा नहीं वो इंटर वाले हैं। ठीक, ओके। हाँ तुम बताओगे यार, आंसर बताओ। बैठ के बताओ, बैठ के बिंदास। कितना? 96/13। 30 13 ना, 13। ओके, क्या यही आंसर आ रहा है? किसी का और कुछ आंसर? आपका क्या आंसर आ रहा है? बताओ, जो आ रहा है वो बताओ ना। 29/36। अच्छा, 29/13 आ रहा है। और किसी का डिफरेंट आंसर क्या आ रहा है? 60/9। ये तो हाँ, और बताएंगे, और किसी का अलग आंसर आ रहा है तो? नहीं, और कोई? बाकी सबका यही तीनों में से आ रहा है आंसर। चलो भाई चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ प्लीज, अब कोई पीछे डिस्कस नहीं करेगा, ओल्ड स्टूडेंट। और सुन हीरो, खा के आया अगर, ठीक है? हाँ, इधर नहीं खाना क्लास में, पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। चलो ठीक है। 3x² की वैल्यू क्या थी भाई? 1 का स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू 3 का स्क्वायर, है ना? इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। बी की वैल्यू कितनी है? 5। इसमें कोई कंफ्यूजन? एक्स और वाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बी की वैल्यू 5। ये वैल्यू पुटिंग में तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत हो रहा है वो कैलकुलेशन, है ना? और कैलकुलेशन भी ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारे पास कैलकुलेटर है। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो प्लीज कैलकुलेटर खरीद लो। मोबाइल के कैलकुलेटर में अलग चीजें होती है, तुम्हारा कैलकुलेटर लोगे और अगर, क्या हाथ पहले जमने में टाइम लगेगा? किसी का अगर फैमिली बिजनेस में जुड़ा हुआ है तो ऑलरेडी उनका हाथ मतलब जमा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखो इसको। ठीक है, चलो। तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेटर ले लो। क्यों नहीं लिए? कितने लोग लिए आज कैलकुलेटर? कितने लोगों को लिए आज कैलकुलेटर? जल्दी एक और। वैसे एकदम सिंपल वाला कैलकुलेशन चल रहा है, ऐसा कोई हार्ड एंड टफ नहीं चल रहा है। ठीक है,
चलो भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 टू जा, चलो इतना तो सबका आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं इस स्टेप में। 3 का स्क्वायर 9 टू जा 18, 5 जा, ठीक है, ये भी आया 90, एकदम सही है, मतलब एडिशन में दिक्कत हुआ ऊपर में। चलो ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, हाँ तो ये आ गया आपका 96/13, ये पहला आंसर सही है। ठीक है, एकदम इजी, बढ़िया था क्वेश्चन। ठीक है, खास बात यह है कि सबसे बनना है क्वेश्चन, है ना, तो बढ़िया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आगे दूसरा। हाँ हाँ, प्रोपोर्शन आज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा प्रोपोर्शन को कर लेते हैं, उसके बाद फिर याद रखना रेशियो का 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको फिर करेंगे, है ना। चलो, a अपॉन बी हमारे पास दिया हुआ है 3/5, x अपॉन वाई हमको दिया हुआ है 2/7। चलो ठीक, फाइंड एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर बी, ऐसे ही पहले दिया था क्या, चलो ऐसा ही था, होल अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, प्लीज सॉल्व। वो आपके साथ जो रहती वो नहीं है क्या आज, अच्छा, आगे आंसर मैक्सिमम लोगों का, चलो ठीक है, तुम बता रहे आंसर 257/192, 193, यही आया सबका आंसर, ये आया, किसी का अलग टाइप का आंसर, चलो तो इसको लिख देते हैं, कितना है यार बताओ एक बार, 257/193, ठीक, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, आगे बढ़े। चलो अब इस टाइप के कॉन्सेप्ट में अपन अब डिस्कस नहीं करेंगे अभी कुछ समय तक। ओके, फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 2/3, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/5, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2 एंड 9/7। चलो आंसर बताओ यार, न्यू स्टूडेंट, ये पहले का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हो गया, हाँ, चलो आंसर, हाँ, इधर आप बताएंगे यार आंसर, आप बताओ, कैलकुलेटर नहीं आ रहा है, मतलब नहीं भर रहा है? हाँ हाँ, करो करो करो,
आया आंसर आया, बताओ। 3/700, 3/700। क्या सभी का आंसर 3/700 आ रहा है यार? ठीक है, कुछ नहीं करना है। डुप्लीकेट बोल रहे हैं वहां पे डुप्लीकेट कर दो, ट्रिप्लीकेट बोल रहे हैं वहां पे ट्रिप्लीकेट कर दो, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे 9/7 का ट्रिप्लीकेट नहीं करेंगे ना, एंड करके लिखा है तो वो अलग है। ठीक, सबको क्लियर है ये? एक बार कर देते हैं इसको न्यू स्टूडेंट्स के लिए। कंपाउंड रेशियो ऑफ 2/3, जब भी कंपाउंड रेशियो बोलेगा सबको मल्टीप्लाई करना है, सभी रेशियो को। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई डुप्लीकेट रेशियो, तो 1/5 का डुप्लीकेट क्या होगा यार? हाँ, तो जो भी अपना नंबर रहेगा उसको अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं 25, तो 1/25। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो हो गया 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 9/7। ठीक है, जो कैंसल आउट हो रहा है वो कैंसल कर दो। ठीक है, अगर कैलकुलेटर है तो पूरा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अपना आंसर फिर मैच कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कैलकुलेटर कुछ लोगों के पास नहीं है, तो ये 2 1 जा हो गया, और 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। और कुछ कैंसल हो रहा है? नहीं, तो न्यूमरेटर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, है ना? 25 700 है, तुम लोग 900 बोल रहे थे क्या? अच्छा, ठीक ठीक, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 700। ठीक है, 25 4 जा 100 और 100 मल्टीप्लाइड बाय 7 700। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उसका भी प्रैक्टिस होगा जब इक्वेशन करेंगे, तो उसका भी क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं अभी। अच्छा, एक रेशियो में एक कॉन्सेप्ट लिख लो यार, एक कॉन्सेप्ट बच गया था। कमेंसुरेबल, अभी तक से ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। द नंबर which can be written in the form of रेशियो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में कोई भी हो सकता है, 2/3, 8/7, कुछ भी। ठीक है, वैसे ही जिसको नहीं लिखा जा सकता उसको बोलते हैं इनकमेंसुरेबल। ठीक है, द नंबर which cannot be in the form of रेशियो। √3, √2, ये सभी नंबर रहेंगे। ठीक है, तो ये दो बस कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रपोर्शन। ठीक है, तो प्रपोर्शन अब देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा इजी है वो भी। ठीक है, उसको भी आराम से पढ़ेंगे अभी। प्रपोर्शन, ठीक है, तो एक्चुअल में प्रपोर्शन होता क्या है? रेशियो सब लोग अच्छे से पढ़ लिए, थोड़ा बहुत सीख लिए कि क्या होता है एक्चुअल में रेशियो, और उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या होता है भाई? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज व्हाट? प्रपोर्शन। जब दो रेशियो इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन। ठीक है भाई, ओके। तो जनरली इसका जो क्वेश्चन ना वेरिएबल फॉर्म में आता है। ठीक है, वेरिएबल फॉर्म में इसलिए आता है क्योंकि अगर बोल रहा है इक्वल है तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 तो हमको दिख जाएगा। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेरिएबल फॉर्म में आते हैं इसके। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज व्हाट? प्रपोर्शन। ओके, ठीक है, लिखते कैसे हैं भाई इसको? A/B इज एग्जैक्टली इक्वल टू
C अपॉन D। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको? A इज टू B इज प्रपोर्शन, देखो यहाँ पे 4 डॉट है, ये प्रोपोर्शन का डॉट है, ठीक है भाई। A इज टू B इज प्रपोर्शन टू C इज टू D। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है। चलो, अब A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर टर्म्स के बारे में बात करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। ठीक है, अगर टर्म्स के केस में अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो इसको और क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल अपॉन सेकेंड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल अपॉन फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस नाम से आएगा क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो, क्वेश्चन में जो आएगा वो नाम इसी तरीके से आएगा ना, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन करके। ठीक, चलो, ये बात क्लियर है एकदम? ठीक, इतनी बात एकदम क्लियर है? ठीक, चलो, अब इसका हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जिससे बेसिकली क्वेश्चन आएगा। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रॉपर्टी देख लेंगे, है ना? ऐसा कर लेंगे। चलो, प्रॉपर्टीज देख लेंगे यार। पहला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मेरे ख्याल से ये वाला जो प्रॉपर्टी है सब लगभग जानते होंगे, है ना? चलो, अगर हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्रपोर्शन है और बोलेगा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगाओ, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे भाई? देख लो यार, यहाँ पे ये तिरछा में लेंगे ऐसा, a का d के साथ और b का c के साथ। ठीक है, तो ad मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? अच्छा, ad इज इक्वल टू cd। cb होगा क्या? cb, चलो, ठीक है भाई, ad इज इक्वल टू cb। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, तो ये बात क्लियर हो गई। इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो, ठीक है, नाम अजीब लग रहा होगा लेकिन स्टार्टिंग वर्ड समझो। इनवर्ट, इनवर्स से बना हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, उल्टा हो रहा है। तो a अपॉन बी अगर हमारे पास दिया हुआ है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्रपोर्शन दिया हुआ है, और बोलेगा कि इसमें इसका इन्वर्टेंडो क्या है या फिर इसमें इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगाओ, तो कुछ नहीं करना है तुमको, नाम सुन के सीधा उल्टा कर दो। ठीक है, तो a अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं भाई? इज इक्वल टू, जो इधर करेंगे वो इधर भी कर दो, डी अपॉन सी। ठीक है, ये इन्वर्टेंडो हो चुका है। क्लियर? थर्ड लिखेंगे, साथ में लिखते हुए चल रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। चलो, सभी लोग लिख रहे हैं? ठीक, अल्टर नेंडो, ठीक है भाई, अल्टर नेंडो। तो अगर मेरे पास प्रपोर्शन दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, तो यहां पे केवल एक ही साइड का अल्टरनेटली अपन क्या करेंगे, वैल्यूज को चेंज करके लिख देंगे। ठीक है भाई, एक ही साइड का ना, दोनों साइड का करेंगे तो इन्वर्टेंडो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? जैसे कि देखो यहाँ पे c को मैं b से एक्सचेंज कर रहा हूं, c को मैं b से एक्सचेंज कर रहा हूं, मतलब b और c के पोजीशन को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेंडो। इसमें प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ये लिख लो यहाँ पे a अपॉन सी इज इक्वल टू b अपॉन डी। ओनली वन साइड का ना, दोनों साइड का एक साथ करेंगे तो इन्वर्टेंडो हो जाएगा। तो केवल एक ही साइड का अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेंडो। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? ठीक, इससे प्रोपोर्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, प्रोपोर्शन सेम का सेम बना रहेगा।
मतलब रेशियो हमारा इक्वल ही रहेगा। ऑल क्लियर? ठीक है, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेंडो। ठीक है, ऐसा जनरली ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन अगर नाम से कभी पूछ दिया है ना टेस्ट में या एग्जाम में, तो उसके लिए ये। ठीक, चलो थर्ड देखेंगे। फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ देख लेते हैं। कंपो नेंडो, मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत सुने होंगे कभी ना कभी, है ना? कंपोनेंडो सुने यार, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुने होंगे कंपोनेंडो। हाँ, डिविडेंडो कंपोनेंडो आएगा धीरे से। ओके, पहले कंपोनेंडो देखते हैं। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि इसका कंपोनेंडो कर दो। ठीक है, तो कंपोनेंडो में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, समझ लो, ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, तो कंपोनेंडो में किधर कंबाइन हो रहा है, इधर थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है। ठीक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देना है। ठीक है यार, जो भी चेंजेस होगा किस में हो रहा है, न्यूमरेटर में हो रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका कंपोनेंडो, और जो चीज एलएचएस साइड हो रहा है वही चीज किधर कर दो, आरएचएस साइड। तो सी प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, ये सब डिराइव्ड है, बट अपने को डेरिवेशन में नहीं जाना है। ठीक है, चलो, ऑल क्लियर? तो ये हो गया आपका कंपोनेंडो। सबको क्लियर है ये? कंपोनेंटो मतलब दिमाग में बिठा कर कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है, प्लस। फिफ्थ लिखेंगे डीवी डेंडो। ठीक है, डीवी डेंडो। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, हमको रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब डिविडेंडो करना है। डिविडेंडो मतलब डिवाइड हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे भाई, न्यूमरेटर में माइनस करेंगे डिनोमिनेटर का, कुछ कम करना है, डिविडेंडो कुछ कम करना है। ठीक है भाई, न्यूमरेटर में माइनस करना है डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देना है, और जो चीज एलएचएस में किया है वही आरएचएस में कर देना है। कर दो भाई, एलएचएस आरएचएस बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ये कर दो, सी माइनस डी अपॉन डी। कोई कंफ्यूजन की बात? कंपोनेंट और डिविडेंडो क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है? ठीक है, एकदम सिंपल चीज है। चलो, कंपोनेंटो में ऐड करना है न्यूमरेटर में, और डिविडेंडो में माइनस करना है, और डिनोमिनेटर पार्ट को एज इट इज रख देना है। ठीक है, चलो 6 नंबर देख लेंगे। कंपो नेंडो एंड डीवी डेंडो। ठीक है भाई, तो पहले कंपोनेंट आया है, कंपोनेंडो आया है, और उसके बाद डिविडेंडो आया है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कंपोनेंडो करेंगे और डिनोमिनेटर में डिविडेंडो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ध्यान दो यार। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हमको दिया है। ठीक है, पहले कंपोनेंटो करेंगे, कंपोनेंटो में क्या किए थे यार, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का एडिशन किए थे, तो है ना, तो कर दो भाई, ए प्लस बी कर दो। ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे साथ में डिविडेंडो भी करना है, तो डिविडेंडो में क्या किए थे, ए माइनस बी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अभी लिखेंगे डिविडेंडो ए माइनस बी। क्लियर है? ये एक साथ करना है, मतलब वो जो अपना कांस्टेंट जैसे छोड़ रहे थे वैसे नहीं छोड़ना है ना। कंपोनेंट ऊपर में, नीचे में डिविडेंडो। जो चीज एलएचएस में करेंगे वही कर दो आरएचएस में, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, और ये हो गया हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऑल क्लियर? चलो ठीक। 7 एडेंडो। एडेंडो नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं यार। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ठीक है, वैसे 10-20 चीज हो सकती है, अपन तीन चीज बस ले रहे हैं ना भाई। तो इसमें क्या करना है, एडेंडो में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में सबको ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में सबको ऐड कर दो। ठीक है भाई, तो कर दो ए प्लस बी प्लस ए, उल्टा कर दिया। ओके,
ए प्लस सी प्लस ई होल अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। कोई कंफ्यूजन की बात? और ये जो प्रोपोर्शन, ये जो रेशियो आएगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा? जो प्रीवियस जो अपना प्रोपोर्शन में इसी के प्रोपोर्शन हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो भी आएगा वो इनके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? इन्हीं के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक, चलो 8 लिख लो यार। सब्ट्रेहेंडो। अब सब्ट्रेहेंडो किससे बना है समझ जाओ, सब्ट्रैक्शन से बना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं माइनस करेंगे। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। हाँ, अब इसमें हम लोग पूरे न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन करेंगे और पूरे डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जो भी आएगा वो इन सब के क्या है? प्रोपोर्शन में ही रहेगा। ठीक है भाई, तो a माइनस सी किया और c माइनस ई किया, होल अपॉन b माइनस डी किया और d माइनस एफ किया। जो भी आंसर आएगा वो सब इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा अपन नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बताया ना वेरिएबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि इक्वल इक्वल दिया है, सब इक्वल चीज नंबर में ऐसी दिख जाएगा। ठीक है, चलो एक और चीज लिखो यार, 9 नंबर, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसको थोड़ा पहले बताना था बट ठीक है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है? रेशियो तो इक्वल होता है लेकिन थोड़ा खास बात होती है, वो खास बात थोड़ा देख के बताएंगे क्या खास बात है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन ई। कुछ खास बात दिख रहा है? ठीक है, पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है वो बाद वाले का न्यूमरेटर है, तो ऐसा ही क्या होते जाएगा यार, ये कनेक्ट रहेगा भाई, है ना? देखो कनेक्ट होते जाएगा इस तरीके से। तो इस टाइप का जो भी आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कंटिन्यूड प्रपोर्शन। लेकिन आपके सिलेबस में इतना सारा वाला नहीं है, मात्र 3 वाला है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका देख लो, a इज टू बी इज टू सी के फॉर्म में ही लिखा जाता है इसको। आपके में 3 वाला है तो 3 वाला बता देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? a इज टू बी इज टू सी लिख लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे नॉर्मल वे में? a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, लिखने का तरीका देख लो। अब इससे तुरंत एक क्वेश्चन करेंगे ना अभी थोड़ी देर में। ऑल क्लियर? चलो 10 देख लेंगे भाई, मीन प्रपोर्शन, ये लास्ट है, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो मीन प्रपोर्शन आया हुआ है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन से ही आया हुआ है। तो देख लो यार यहां पे a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं? कर दो, a मल्टीप्लाइड बाई सी, हाँ ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहां पे बता देता हूं। a इज टू बी इज टू सी में जो बीच का है वही तुम्हारा क्या है? मीन प्रपोर्शन है। ठीक है, तो वही वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं बी की वैल्यू। तो बी स्क्वायर, अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे यार? अंडर रूट ए सी। यार दोनों जगह का एसी बंद है क्या? मेरे ख्याल से ऑन करना चाहिए, लग रहा है बहुत सारे लोग हैं, सफोकेशन हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ए सी इज इक्वल टू बी। कोई कंफ्यूजन की बात? तो इतना प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा प्लस माइनस सबका स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेटर थोड़ा सा अच्छा से आना चाहिए, और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेशन ठीक ठाक आना चाहिए। ठीक है ना? चलो, और थोड़ा सा सेंस लगाएंगे सही तरीके से, कॉमन वाला मतलब कॉमन सेंस। ठीक, चलो अब देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, कुछ एक आध प्रॉपर्टी छूटा होगा तो उसको बाद में करा देंगे, है ना? चलो यार, पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब याद रखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बताए थे हम लोग, फर्स्ट फर्स्ट अपॉन सेकंड, थर्ड अपॉन फोर्थ, तो फोर्थ वाले को पूछ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि थोड़ा सा बेसिक चीजें क्लियर हो। ठीक, फोर्थ प्रोपोर्शनल देखेंगे यार सब लोग।
क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन में पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ पोजीशन वाला, ठीक है, मतलब 4:6 इज प्रपोर्शन टू 8 कुछ नहीं दिया है तो इसको x मान लेता हूं, कोई कंफ्यूजन की बात? तो ये फोर्थ वाले टर्म को पूछ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि कैलकुलेट कर पाए। 4/6 इज इक्वल टू 8/x, यहां तक सबको समझ में आया? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x और 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, कोई कंफ्यूजन की बात? मुझे चाहिए x, ठीक है, तो x चाहिए तो x को सिंगल रखूंगा और 4 को ट्रांसफर करूंगा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा और 4 2 जा, तो 6 2 जा कितना हो गया यार 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है। चलो इसको तुरंत लिखो, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहे हैं, थोड़ा सा कॉपी पेन चलाना है ना, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा, अगर कोई मैथ्स बहुत दिन से नहीं पढ़ा है तो दिमाग में जंग लगा हो सकता है, तो ग्रीसिंग करना है भी थोड़ा, ठीक है। सब लोग टिफिन विफिन लाते होगे है ना? टिफिन लाना, नहीं तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह से आते हो और कुछ समय के बाद फिर 7 बजे से रहेगी शायद क्लास, बताए होंगे सर लोग, है ना? अभी टाइम है, चलो। चलो यार लिखे, फोर्थ प्रपोर्शन ही निकालेंगे, है ना, रेंडमली क्वेश्चन दे रहा हूं, डेसिमल में आंसर आ सकता है क्योंकि रेंडम है, ठीक है भाई। चलो 5 9 7 फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे। 12.6 पॉइंट में आ सकता है क्योंकि अभी क्या रेंडम क्वेश्चन दे रहे हैं। 12.6 12.6 आया सबका आंसर? किसका आंसर थोड़ा लगा रहा है यार? प्लीज नो डिस्कशन। एकदम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, एकदम धीरे, जीरो से। किसी को थोड़ा सा भी प्लस माइनस में भी दिक्कत होगा तो मेरे को अभी से बताएंगे, ताकि उसको धीरे से डेवलप करेंगे अपन, है ना? चलो आगे बढ़े। चलो तो ये 5/9 इज इक्वल टू 7/x, फोर्थ प्रपोर्शन है, फोर्थ जगह वाले को निकालना है अपने को, है ना भाई, उसको x एज्यूम कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 5, कितना आ जा रहा है? 12.6, 12.6 आ रहा है, हाँ ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और करो यार, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 9 13 फोर्थ प्रपोर्शन, सब लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे तो मिलके फाइनलिज्म में थोड़ी बैठने मिलेगा। 16 पॉइंट, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी सॉल्व कर लेंगे। 16.714 आ रहा है सबका? किसी को कोई डाउट, कैलकुलेशन में कुछ भी डाउट नहीं है? आगे ना सबका, चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे, यहां पे आपको कंटिन्यू प्रपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, A:B:C वाला, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो अपन बताएंगे, है ना? सेकंड नंबर क्वेश्चन थर्ड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जब भी क्या आएगा,
ए, बी फॉर बॉल, देख लेते हैं। चलो ठीक है। हम्म, आगे। हाँ, प्लीज फोकस करेंगे, बना क्या सबसे? बहुत बढ़िया, आंसर क्या रहा फाइनली? 27। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहा थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया है, ध्यान देंगे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया है, तो आपका लगेगा भाई कंटिन्यूट प्रपोर्शन वाला 12, 18, और हमको निकालना है थर्ड प्रपोर्शन। तो कैसे लिखेंगे इसको? 12/18 इज इक्वल टू 18/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12x हो जाएगा यहाँ पे, और 18 मल्टीप्लाइड बाई 18, और x को जगह पे रखो और 12 को ट्रांसफर करो, क्योंकि 12 मल्टीप्लीकेशन में है तो ट्रांसफर होगा किधर जाएगा? डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 27। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, बहुत ज्यादा इजी है। चलो ठीक, सबको एकदम क्लियर है? चलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शनल बिटवीन सी। बाकी लोग सॉल्व करेंगे भाई। मीन प्रोपोर्शन लास्ट में 10 नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है ना, तो बी की वैल्यू निकालनी है अपने को, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी कर लो। यहाँ पे ए और सी की वैल्यू दिया है जो कि 25 और 81 है। ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, बन रहा है यार इधर? बहुत इजी है, ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो अपन बताएंगे। सी आ रहा है 45। हो गया? आया आंसर? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, देख लो यार इसको। मीन प्रपोर्शन 10 नंबर कॉन्सेप्ट देखेंगे सब लोग। 10 नंबर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई? ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, तो ये जो बीच वाला बी है वही तुम्हारा क्या है? मीन प्रपोर्शन। ठीक है भाई, मीन प्रपोर्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए 10 नंबर में हम लोग एक फॉर्मूला रखे हैं, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, जहां पे बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? कॉपी नहीं किया क्या? हाँ, ए की वैल्यू है 25 और सी की वैल्यू है 81। दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट कर दो। 45 आ रहा है? ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है क्या अभी? ठीक है, उसमें भी तो होगा ना भाई, क्या बोलते हैं, मोबाइल में। ठीक है, लेकिन जो इस टाइप का कैलकुलेटर है वो लेके आओ, क्योंकि उसमें हाथ का स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो अभी कोई चला नहीं रहा करके पता नहीं चल रहा है। ठीक, लेकिन हाथ का स्पीड जमाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, किसी का अगर फैमिली बिजनेसमैन है तो वो अलग बात हो जाता है, क्योंकि उनका थोड़ा जमा रहता है, बच्चे लोग क्योंकि दुकान उकान में बैठते रहते हैं। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है। चलो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे यार। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बस इधर उधर करके दिया है, बाकी है बहुत इजी। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, एक ऐसा नंबर जो 26 के साथ रेशियो बनाता हो, और वो सेम हो किसके साथ? जो 6/13 के साथ हो। ठीक है, और ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा नंबर को बोल रहा है? यहाँ पे 226 बोल रहा है, मतलब ये 26 किधर आएगा? डिनोमिनेटर में। इसको मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान देंगे इस टाइप का क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सही तरीके से पढ़ना है।
क्या बोल रहे हैं यार, ध्यान देंगे इधर। अ नंबर, एक नंबर है विच हैज द सेम रेशियो टू 26, तो x जो है रेशियो बना रहा है किसके साथ, 26 के साथ। पहली बात समझ में आई कि नहीं। 26 नीचे कैसे आया, 2 के बाद अगर आ रहा है तो ध्यान दो पहला वाला नंबर x है, मतलब ऊपर में है, समझे कि नहीं। द नंबर टू 26 ये सेम है, किससे सेम है, 6 हैश टू 13, 6/13। कोई कंफ्यूजन की बात। ये जो लिखने का तरीका बस समझो, कैलकुलेशन बहुत इजी है। चीजें समझ में आई। ठीक है भाई, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आंसर नहीं आ रहा है ना है। ओके, चलो ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6/13 मल्टीप्लाइड बाई 26, 13 वन जा और ये 2 जा हो जाएगा 12, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, ऑल क्लियर। ठीक, सभी को क्लियर है। आगे बढ़ूं। चलो, ये लिख रहे थे क्या तुम लोग, लिख रहे थे क्या यार, नहीं ना। हाँ, चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ो यार, और इसको बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, सब लोग इंडिविजुअली निकालेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेगा। देखते हैं आज एक आधा घंटा में कितना सीखे हैं। ए आ रहा है, ए आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है पहले की तरह, फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह एक्स या फिर जो भी रखना है रख सकते हो, उसी की वैल्यू निकालनी है, और जो कैंसल आउट होगा उसको कैंसिल कर दो, आंसर आराम से आ जाएगा। ट्राई करो, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यू स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बाकी एक दो दिन और रुकेंगे ना तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। एक एक महीना में तो बहुत ज्यादा दिमाग तेज हो जाता है सबका, धीरे धीरे प्रोसेस है। बन गया, चलो। बना, बन गया। आंसर क्या आया, सबसे बना, नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, इसको बता देते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, पहला जैसे अपना क्वेश्चन था वैसे ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है भाई, तो देख लो यहां पे, सबसे पहले 2a/a² इज इक्वल टू c/x, ये फोर्थ को निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल को। ठीक है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हो रहा है। यहाँ पे एक a है और यहाँ पे दो a है। ठीक है, तो यहां से एक a को पूरा कैंसिल करो और यहां से दो a को कैंसिल करके एक a कर दो, तो आ गया 2/a इज इक्वल टू c/x। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x करो और a का c के साथ मल्टीप्लाई करो। इसमें कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। हाँ, वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की, तो x को जगह पे रखो और 2 को ट्रांसफर करो, क्योंकि 2 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो ट्रांसफर करके किधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। तुरंत एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, हो गया। हाँ चलो क्वेश्चन देते हैं, लिख रहे थे क्या, हो गया ना, ठीक। AC² BA और B² एंड x फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। पहले आपस में ही देख लेना कि कुछ कैंसल, हाँ
आगे 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 आया। क्या बोले, एक बार फाइनल आंसर बताएंगे। बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। क्या ये आंसर आया सबका? किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बताएंगे डेफिनेटली। है? हाँ, इधर बना बना यार? नहीं बना? चलो देख लो यार, यहाँ पे सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। ए सी स्क्वायर अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एक्स। पहले तो देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है क्या? है तो कैंसिल करो। ए कॉमन है, कैंसिल करो इसको, कॉमन फैक्टर है ये। कुछ और कैंसिल आउट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज लिखो। सी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो x को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। बी स्क्वायर और बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को वहीं पे रखूंगा, न्यूमरेटर में छोड़ दूंगा, और सी स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा, और सी स्क्वायर किधर आ जाएगा? डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन इसका और दे दें कि आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। वैसे रिलैक्स रहो, कल इस टाइप का क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके आना है। चलो, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, नहीं नहीं अभी पढ़ेंगे, मैं वो होमवर्क बस बता रहा हूँ, क्योंकि मीन प्रपोर्शन ऐसा क्वेश्चन किए अभी नहीं बनेगा, तो कल आते ही अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, ये बुक शायद आप लोग के पास नहीं होगा ना ये, तो ग्रुप में सभी लोग हैं ना? सभी लोग हैं ग्रुप में? मैं इस पे भेज दूंगा अभी तुरंत, है ना? चलो, चलो ये 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यार। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और साथ में ये क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, एग्जैक्टली सेम नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, हमको क्या दिया है? a अपॉन 3 इज इक्वल टू बी अपॉन 4 इज इक्वल टू सी अपॉन 7, और हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन, होल अपॉन है सी की वैल्यू। ठीक है, क्या करना है भाई? रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर दो। मतलब यहां पे ध्यान दो पहले एक बार, a के अपॉन में कुछ नहीं, कुछ a के अपॉन में क्या है? 3, तो a के जगह में क्या पुट करेंगे? 3। b के अपॉन में 4 है, तो b के जगह में 4, c के अपॉन में 7 है, तो c के जगह में 7। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो पुट करते हैं भाई, यहीं से पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, और c का वैल्यू 7 अपॉन में, और c का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7। इतने में किसी को कंफ्यूजन है क्या? अभी बताएंगे। चीजें समझ में आ रही है, क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ, चलो भाई सॉल्व कर लो इसको। हाँ, 7 3 10, और ये 4 14, 14 डिवाइड बाई 7 2। ठीक है भाई, 14 डिवाइड बाई 7, डाउट कैंसल आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, समझ में आया? कोई लिखना चाह रहा है? ठीक है, देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भूल सकते हैं, तो प्लीज एक नोट्स बनाना पड़ेगा लिखने का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, हाँ नहीं, ये एक्चुअल में क्या, ये जस्ट शॉर्टकट टाइप है। अगर सिस्टमेटिक वे से बनाऊंगा ना, तो इक्वल टू के करूंगा, फिर ए की वैल्यू निकालूंगा ना, तो 3 4 7 ही आता है। ठीक है, शॉर्टकट फटाक से करने को। ठीक है, चलो, सिस्टमेटिक वे सॉल्व करेंगे तो फिर से हम लोग को इधर उधर करके फिर 3 4 ही पुट करना है। चलो भाई, 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुरंत, सेम कॉन्सेप्ट। 14 नंबर क्वेश्चन 1 4। जिनका भी आंसर आ जाएगा शांत रहेंगे प्लीज, बाकी लोग को भी थोड़ा अच्छे सॉल्व करने दो, मैं पूछूंगा भी आंसर।
कितना आ रहा है? 17 अपॉन नन ऑफ दिस है, नहीं नहीं है, ये डी में ऑप्शन है, 17/6। ठीक है भाई, सभी का आंसर आया 17/6? नहीं आया? आपका नहीं आया, चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी कितने लोगों का 17/6 है? हैंड रेज करो तो एक बार। ओके, हैंड्स डाउन प्लीज। इधर नहीं आया 17/6? इधर भी आप लोग का नहीं आया? चलो देख लो, पहले क्या करना है भाई, देख लो प्लीज। सबसे पहले x की वैल्यू यहां पे देखो, करस्पॉन्डिंग x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/7 है ना। ये वैल्यूज को पुट करना है कहां पे, 2x माइनस 5y माइनस सॉरी प्लस 4z होल ब्रैकेट अपॉन 2y। ठीक है भाई, ध्यान दो इधर, 2 एज इट इज लिखा, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा 2, माइनस 5 एज इट इज लिखा, y की वैल्यू क्या पुट करूंगा 3, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई z की वैल्यू क्या पुट करूंगा 7। वैल्यू पुटिंग में कोई कंफ्यूजन है क्या? सबने ऐसा ही पुट किया है? ठीक, 2 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, यहां भी एकदम सही पुट किया। देखो यहाँ पे y है तो y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलो भाई, 2 2 जा कितना हो गया, सबने इतना सब कुछ सही है, वैल्यू पुटिंग सही है सबका। ठीक, 2 2 जा कितना हुआ 4, 5 3 जा 15, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाया ना, प्लस 4, 4 7 जा 28 होल अपॉन 3 2 जा, यहां तक सबका आंसर सही आया। ठीक है, अब ध्यान दो यार, प्लस 28 एंड प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 माइनस 15 होल अपॉन 6। 32 माइनस 15 करो यार, 17/6। ठीक है, कहां पे गड़बड़ हुआ था देख लो, चेक कर लो कैलकुलेशन। कोई बात नहीं, धीरे से कुछ दिन बाद कैलकुलेटर आ जाएगा। ठीक है, चलो, ऑल क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, लिख रहे हैं, हो गया? क्या बोला? नहीं नहीं, जरूरत को बता रहा हूं। चलो ठीक है, हाँ भाई सुनो मेरी बात को, ये 19 20 21 22, ठीक है, 23 24 25 एंड 26, ये सब आपके होमवर्क है। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। ठीक है, ये बुक ये पूरा भेज दूंगा मैं आप लोग को। ठीक है, चलो, एक और कॉन्सेप्ट बताऊं अभी, क्या इतना ही करे? हो गया? चलो, अभी धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करेंगे, है ना, आराम से। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, है ना। आज जितना पढ़े हो साथ में रेशो में जितना पढ़े हो, कल आके तुरंत पहले रिवाइज कराऊंगा, उसमें तुम लोग को क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो छुट्टी। ऐप सब लोग डाउनलोड कर लिए ना? आज मैं कोड भेजता हूं, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है।